हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का भी ब्लॉग दोस्तों मेरा मॉर्निंग ब्लॉग है और आज का ब्लॉग मैं अपनी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारी किचन में और आज के हमारे खूबसूरत ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी इधर मैंने चावल रख दिया है। आज मैं बना रही हूँ ना राजमा और चावल। वैसे ये प्लान था संडे का, लेकिन फिर संडे को ना बना के मैंने ये मंडे को बना रही हूँ सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए, क्योंकि बच्चे ही बोले कि मम्मी मंडे को, बल्कि संडे की बजाय मंडे को बनाइएगा, मैं स्कूल लेके जाऊँगी राजमा और चावल, पुलाव वाला चावल। तो वही मैंने यहाँ पर उबाल दिया था। मैं जब नीचे काम कर रही थी तब चढ़ा के गई थी तो उबल गए थे। और इधर मसाला मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ और इधर चावल एक तरफ, क्योंकि राजमा वगैरह ना पुलाव वाले चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों को तो पुलाव वाला ही चावल पसंद है, सिर्फ मुझे ही कम पसंद है। तो इधर मैं चावल पकाऊंगी और इधर मैं सब्ज़ी फ्राई करती रहूँगी, क्योंकि सुबह दोस्तों जिनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं उन सबको पता होता है, उन सभी हाउसवाइफ को पता होगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी हाउसवाइफ को सुबह हड़बड़ी होती है। हम उठते तो हैं 4 बजे, लेकिन उसके बावजूद भी काम करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो सुबह के दोस्तों हमारे सारे काम ख़त्म हो गए। झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना, ये काम मैंने कर दिया है। और अभी लेकिन कपड़े वगैरह डालने के लिए बचे हैं, मैंने धुल के रख दिए हैं। और मैं अभी खाना बनाऊंगी और बच्चों को भेजने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद ही कपड़े डाल लूँगी, क्योंकि जब मैं फ्री हो जाऊंगी वीडियो वगैरह एडिट करने के बाद, जब मैं शॉर्ट वगैरह डाल दूँगी तब। तो इधर मैंने फ्राई कर दिया है राजमा को अच्छे से, और जो पानी मैंने निकाला था राजमा से वही पानी वापस से डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों इस पानी को आप लोग भी ना फेंकें, इस पानी में ही तो हमारे सारे विटामिन्स होते हैं, इसलिए मैंने नहीं फेंका है, आप लोग भी ना फेंकिए। और इससे ना राजमे का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है अगर जो हम वही पानी डालते हैं। तो इधर चावल हमारे पूरी तरह से पक गए थे तो मैंने छान लिया है, फिर थोड़ा सा घी डाल दिया है कढ़ाई में और घी डाल के चावल को अच्छे से मैंने उसमें फ्राई कर दिया। इससे दोस्तों होता है ना, एक चावल हेल्दी भी हो जाते हैं और एक अच्छी सी महक आने लगती है, क्योंकि घी की महक का अलग ही स्वाद होता है ना, देसी घी का। तो मैंने डाल दिया और इधर राजमा भी हमारे पक गए हैं, क्योंकि सब्ज़ी मसाले सब अच्छे से हमको लग रहा है पक गए हैं। तो मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है, धनिया पत्ता भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो चावल इधर अच्छे से फ्राई हो गए हैं दोस्तों हमारे। अब भी मैं इधर रख दूँगी चाय, क्योंकि अभी चाय नहीं बनी है। जब तक मैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह सब पैक करूँगी तब तक चाय भी बन जाएगी। चाय मैं साथ ही बना लूँगी अपनी भी और हस्बैंड की भी, लेकिन मैं अभी पीऊँगी सबको भेजने के बाद, क्योंकि अभी दोस्तों मेरी पूजा बाकी है, मैंने अभी पूजा नहीं किया है। दोस्तों सुबह टाइम ही नहीं लगा। हाँ, कर सकती थी, मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम था पूजा करने का, लेकिन हड़बड़ाहट में पूजा करना मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। मैं जल चढ़ा आती हूँ सूर्य देवता को, और जिस दिन टाइम नहीं होता है उस दिन नहीं चढ़ाती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ाया है। पहले खाना ही मैं बनाने लगी थी, क्योंकि गैस चल रही थी यहाँ पर। मैं चढ़ा गई थी ना राजमा, इसलिए मैं सीधा किचन में ही आ गई थी फ्रेश होने के बाद। तो सब्ज़ी भी पक गई है, डाल दिया है धनिया पत्ता। इधर चाय मैंने रख दिया है और ढक दिया है कि जल्दी पक जाए। तो इधर जब तक चावल ठंडे हुए हैं, सब्ज़ी ठंडी हुई है, तब तक धनिया पक गई है। तो दोस्तों मैंने रोटी या पूड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि बच्चों ने कहा था मुझे राजमा चावल ही लेके जाना है, पूड़ी या रोटी नहीं लेके जानी, इसीलिए मैंने रोटी नहीं बनाई थी, ना पूड़ी ही बनाई है। लेकिन हाँ, दोपहर में जब हम लोग लंच करेंगे तो मैं रोटी या पूड़ी जो बच्चे खाने के लिए बोलेंगे वो मैं बनाऊँगी। तो इधर मैंने पैक कर दिया है और अभी मैं इसको बंद करके नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी गर्म थी, तो मैं इसको खुला रखूँगी और बिटिया को बोलूँगी जब वो अपना टिफ़िन लेने आएगी तो बाबू का भी साथ में ले जाएगी। हाँ, आप लोग सोचते होंगे ना कि हमारे हस्बैंड का टिफ़िन नहीं है, तो दोस्तों वो टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, उन्हीं का ब्रेकफ़ास्ट मैं लेके जाती हूँ, थोड़ा बहुत बाबू भी खा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं लेके नीचे आ गई थी, बिटिया भी हमारी आ गई थी टिफ़िन लेके। तो बिटिया जा रही है, उसने बाय बोल दिया है।
और इधर मैं बाबू का टिफ़िन उसके बैग में रख रही हूँ और उसको रेडी कर दिया है। सिर्फ जूते रह गए हैं पहनाने के लिए, जो कि पहनाएंगे इनके पापा, मैं नहीं पहनाऊँगी क्योंकि मैंने पूजा नहीं किया है। आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि मैं जब तक पूजा नहीं करती हूँ तो जूते वगैरह नहीं छूती हूँ। हाँ, बच्चों को नहला देती हूँ, नहला के कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, लेकिन जूते नहीं छूती हूँ। तो फिर यहाँ अभी मैं सॉक्स पहना दूँगी और जूते पहनाएंगे इनके पापा जी। ये भी खड़े खड़े ही चाय पी रहे हैं क्योंकि इनको भी लेट हो रहा है। तो ये भी ये आज ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे, ऐसे ही चले गए थे चाय पी के। कह रहे थे कि शायद भूख नहीं है। तो बाबू ने भी हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया है, वही दूध जो मैं लाई थी, दूध और बिस्किट के साथ। और इनके पापा बंद और बिस्किट लिए थे, नमकीन भी मैं लाई थी थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा वही सब लोग खा लिए थे। फिर चावल नहीं खाए, वो वैसे ही रखे हैं, तो उनको मैं वापस ला के फिर से रख दूँगी तो वापस आके खाएंगे। इधर ये देखिए हस्बैंड जी जूते पहनाने जा रहे हैं। तो बाबू रेडी हो गया है, इसकी वैन का फ़ोन आ गया है, तो ये अभी जा रहा है अपनी वैन पकड़ने। आज मैं नहीं जाऊँगी छोड़ने क्योंकि दोस्तों रास्ता बहुत गंदी होती है ना, तो जाने का मन नहीं करता है। सड़क पे कुत्ते लोग लैट्रिन वगैरह करते हैं, गंदा लगता है। तो ये सब लोग चले गए हैं, अभी मैं हो गई हूँ फ्री और अब मैं करूँगी अपनी इत्मीनान से पूजा। जिस पूजा को दोस्तों आप लोग 1 मिनट के अंदर देखते हैं, उस पूजा को करने में मुझे आई थिंक 10 से 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड भी होती है और मैं कट करके आप सबको दिखाती हूँ। पूजा दोस्तों टाइम लग ही जाता है, भगवान को नहलाना, उनके वस्त्र चेंज करना, उनको अच्छे से बिठाना, ये सब करके ही मैं पूजा करती हूँ। आप सबको तो सिर्फ मैं थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया है, दिया भी प्रज्वलित कर दिया है और अभी मैं भोले बाबा को नहला दूँगी और बाकी सब लोगों को मैंने नहला के अच्छे से बैठा दिया है और सबका तिलक वगैरह कर दिया था। अब भोले बाबा की बारी है, इनको मैं नहला के, क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो इनको अलग से ही नहलाती हूँ और अच्छा चढ़ा के इनको फूल अर्पित कर दिया है और अभी मैं सबको फूल अर्पित कर दूँगी, फिर करूँगी मैं अपनी पूजा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, मैंने सबको धूप दिखा दिया है और अभी बची है हमारे घर को धूप दिखाना। तो मैं अब अपने पूरे घर में धूप दिखा के आती हूँ, है दोस्तों। तो धूप मैंने दिखा दिया था, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी वगैरह मांग के फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आज मैंने लिया है एक बंद चाय और थोड़े से चावल और सब्ज़ी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं आप सबको मिल रही हूँ अपनी किचन में, जो कि ढेर सारे हुए हैं बर्तन, क्योंकि दोस्तों जिस दिन कुछ अलग बनता है, वैसे सब्ज़ी रोटी भी बनती है तो बर्तन होते ही हैं, लेकिन शायद कम बर्तन होते हैं। जिस दिन थोड़ा अलग हो जाता है उस दिन बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आज भी वैसे ही बर्तन ज़्यादा थे। तो चलिए मैं फटाफट से मांज लेती हूँ, है ना। और अभी सुबह के बज गए हैं 8:30। आप लोग बताइएगा आप लोग के काम कितने बजे से कितने बजे तक चलते हैं। मैं तो दोस्तों उठती तो 4 बजे हूँ, टहलने वाले के बाद मैं 5 या फिर 4:45 के आसपास, 4:40 4:50 के आसपास नीचे आती हूँ, तो अपने काम करने शुरू कर देती हूँ और ये काम चलते हैं हमारे 9:30 या 10, कभी 10 बज जाता है, कभी 9 बजे ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसे ही काम चलते रहते हैं और बीच बीच में दोस्तों मुझे वीडियो भी अपलोड करनी होती है शॉर्ट वाली, तो उसमें भी मेरे 10 मिनट 5 मिनट निकल जाते हैं, क्योंकि बना के सुबह तो बना के ही डालने पड़ते हैं शूट करके, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ाहट रहती है कि शूट किए हुए अगले दिन के भी नहीं बचते हैं। तो वही मैं शूट कर के तब बर्तन धुलने आई थी। तो बर्तन धुल गए हैं दोस्तों, ये टमाटर और धनिया मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी नीचे मुझे बहुत सारे काम थे। यहाँ मैं जब गई थी तब मैं देख के गई थी कि बिस्तर वगैरह सब फैला हुआ है, तो मैंने सोचा था चाय वाय पी लेती हूँ, तब मैं वापस आती हूँ इसको समेटने के लिए। तो अभी मेरे सारे काम ऊपर के ख़त्म हो गए थे और मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं लग गई हूँ इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने में, क्योंकि दोस्तों कल संडे था ना, तो संडे को ढेर सारे कपड़े होते हैं, आप सभी को पता है, धुलने के लिए। जबकि मैं इसमें से आधे कपड़े सैटरडे के धुले हुए हैं, कुछ कपड़े मैंने सैटरडे को धुल दिए थे, कुछ कपड़े संडे को धुले थे। सैटरडे को मैंने मशीन लगा रखी थी, संडे को मशीन नहीं लगाई थी, इसीलिए ये कपड़े आज ज़्यादा हैं। तो सबको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और अभी मैं सबको इनकी जगह पे रख दूँगी। तो आप लोग भी सबके कपड़े दोस्तों फ़ोल्ड करें और अलग-अलग ही रखें, बच्चों के अलग रखें, अपने अलग रखें। सभी बच्चों के अगर जो अलग-अलग कपड़े रहते हैं तो वो बिखेरते नहीं हैं, और हस्बैंड के मैं हैंगर में ही रखती हूँ, उनके कपड़े कभी भी फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो शर्ट वगैरह नहीं पहनते, जीन्स और टी-शर्ट पहनते हैं, तो उनके हैंगर में ही रहते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर
काफ़ी टाइम से ये सॉक्स ऐसे ही थे और हस्बैंड जी मिस मैच करके ऐसे ही पहन लेते हैं और जब वो पहनते हैं तब ढूंढते रहते हैं कि कौन सा किसका है। उनको पता नहीं चलता है। इस तरह से फ़ोल्ड करके रखो तो उनको भी ईज़ी होता है और मुझे भी थोड़ा सही लगता है कि हाँ, बिखरा हुआ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बाय।